गणपति बप्पा मोरिया। आज हम बात कर रहे हैं कि जीवित पुत्री का व्रत कब रखा जाएगा और उसकी व्रत कथा। हर साल अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो रखा जाएगा। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं ये व्रत करती हैं। इस व्रत को रखने से आपके बच्चे को आशीर्वाद प्राप्त होता है, लंबी उम्र प्राप्त होती है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। ये पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों में जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत का आरंभ 2025 में 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्री का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को इसको व्रत को पारण करके व्रत को संपन्न किया जाएगा। अब हम बात करते हैं व्रत की पौराणिक कथा किस प्रकार है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भावना देख करके गरुड़ देव प्रसन्न हो गए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से परंपरा प्रारंभ हुई है कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा, दीर्घायु के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करते हुए यह उपासना रखती हैं। इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। इस व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बना के पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के एकदम स्वच्छ स्थान पे गोबर या मिट्टी से लिपाई करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और उसमें कुशा से भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील, सियारिन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। व्रत कथा का श्रवण और पाठ करने के बाद अगले दिन पारण का व्रत पूरा किया जाता है और इस समय भगवान जीमूतवाहन से संतान की लंबी उम्र और कल्याण की कामना की जाती है। पौराणिक कथा है जो कि एक इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा परोपकार में वो लगे रहते थे। जीमूतवाहन को राजपाट से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन पिता कब तक संभालते। वन जाने से पहले उन्होंने उनको सारा राज सौंप दिया, लेकिन जीमूतवाहन ने तुरंत ही अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाई को सौंपते हुए स्वयं वो भी वन की तरफ चल पड़े अपने पिता के साथ। अब वे एक दिन वन में भ्रमण करते करते जीमूतवाहन काफ़ी दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध काफ़ी विलाप कर रहा है। जीमूतवाहन ने कहा, दूसरों का दुख वो देख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पूछा जा करके, तो वृद्धा ने बताया कि मैं नागवंशी की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पे संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुन के बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासित करते हुए कहा कि तुम डरो नहीं माता, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पे मैं जाऊंगा। अपने आप को उन्होंने लाल कपड़ों से ढक के उस शिला पे जाके वो लेट गए, जिससे कि गरुड़ वहां आए और उन्हें ले जाए और उनका पुत्र बच जाए। इतना कह के जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसमें
लपेट के खुद को गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी हुई शिला के ऊपर लेट गए। अपने समय पे गरुड़ बड़े ही वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोच के पहाड़ के शिखर पे जाके बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोक का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा सा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराहना सुन के गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र को उनकी जान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण की बलि दी है। उन्होंने बोला, आप मुझे खा के भूख को शांत कर लें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत देखते हुए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। उन्हें स्वयं पे पछतावा होने लग गया। वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, फिर भी दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम पुरुष, हे मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पे जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के साथ मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। अगर आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सांपों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान दे दें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ऐसा कहा जाता है कि यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान करने के बाद व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की कथा भी जुड़ी हुई है, जो महाकाल महाभारत की बात है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उन्होंने अंदर बदले की आग जल रही थी, जिसके कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुस के सोते हुए 5 पांडवों को मार डाला। उनको लगा कि वहाँ पे पांडव हैं, लेकिन वे सभी द्रौपदी की संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाके यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाने लग गया है। इस प्रकार से इस व्रत को करने से आपके पुत्र दीर्घायु होंगे और सफलता उनको प्राप्त होगी। जो माताएं इस व्रत को रखती हैं, जीतिया व्रत को रखती हैं, उनके संतान दीर्घायु होते हैं और सब कष्टों से दूर होते हैं। जिस प्रकार से इस व्रत में माताओं को उनके पुत्रों की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से व्रत रखने वाली महिला के पुत्रों को भी दीर्घायु प्राप्त होगी। जय माता दी, जय माता दी।